सिट डाउन प्लीज। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग एक खेल खेलने जा रहे हैं। उस खेल का नाम है पीठ पीछे। खेल का क्या नाम है? पीठ पीछे। इस खेल में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप देखेंगे किस तरह से हम लोग गलत चीज़ों को सही मान लेते हैं, गलत चीज़ों को सही मान लेते हैं और फिर हमारे घरों में झगड़े होते हैं, हमारे दोस्त से लड़ाई हो जाती है, हमारे घर में लड़ाई हो जाती है, फिर हम लोग पुलिस कचहरी में जाते हैं और पढ़ाई हमारी बाधित हो जाती है, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज उसी खेल को हम लोग देखेंगे और ये सारे बच्चे अपने घर में बताएंगे अपने मम्मी पापा को। अगर कोई यहाँ रिश्तेदारी से आ रहा है तो अपने नाना नानी को, दादा को, मामा को, मौसी को, सब लोग बताएंगे। तो आप इस क्लास से अपनी स्वेच्छा से एक एक दो बच्चे निकल आएंगे। फर्स्ट रो से एक एक करके आ जाइए, फर्स्ट रो से। गुड, लाइन में आ जाओ, लाइन में। सभी नहीं आने हैं, बाकी बच्चे देखेंगे। गुड गुड गुड, लाइन से आ जाओ, लाइन से। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग तैयार हैं? और जो बच्चे हमारे बैठे हैं उनको बड़ा ढंग से देखना है, तैयारी से देखना है कि क्या गतिविधि होने जा रही है। ये सारे बच्चे खड़े हैं ना, इन पे एक गतिविधि होगी, ठीक है बाबू? तो आप सभी देखेंगे। हम पहले बच्चे को एक संख्या उसकी पीठ पर देंगे। आप सभी बच्चे ऐसे टर्न हो जाओ, ऐसे टर्न कर लो, ऐसे टर्न हो जाओ। देखो बाबू, अब खेल शुरू होने जा रहा है, बहुत ही ध्यान से देखना, कंसंट्रेट तुम्हारा बना रहे। हम इस लड़की के पीठ पे एक अंक लिख रहे हैं, ओके? इस लड़की की पीठ पे हम एक अंक लिख रहे हैं। तो सब तैयार हैं? ठीक। इस लड़की की पीठ पे जो अंक लिखेंगे आप लोग भी देखते रहना, और ये आगे वाले को लिखेगी, वो आगे वाले को, वो आगे वाले को, नेक्स्ट आगे आगे, ऐसे। तो बेटा शुरू करें। गुड बाबू, अब लाइन में। बाबू, तुम्हें हमने एक अंक दिया था, गौरी दिया था ना? तो गौरी, अब जो अंक हमने दिया था ना तुम्हें, सारे बच्चों ने एक दूसरों को दिए। जो गौरी ने फिर तुम्हारी पीठ पे लिखा, क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका। अंशिका के पीठ पे, फिर बाबू तुम्हारे पीठ पे, फिर तुम्हारे पीठ पे, फिर तुम्हारे, और लास्ट में वहाँ सीता तक गया है, ठीक है? तो गया, सबने समझ लिया था खेल? बेटा तुम्हारे लोगों को देखा, तुमने सबने देखा, सबने समझा? अब देखना इसका रिजल्ट, देखना क्या होता है। इस खेल का नाम था पीठ पीछे। गौरी, हमने कितने अंक दिए था बाबू तुम्हें? 2। तुमने कितना बाबू लिखा है इनकी पीठ पे? 4। बाबू तुमने 5। बाबू तुमने 2। तुमने 8। बाबू तुमने 9। बाबू तुम्हें कितना समझ में आया? 13। गुड, तालियां बजा दो। तो ये जो आपको ये खेल था, कितने बच्चे थे? गौरी से लेकर गिनो। 1, गौरी बोलो 1, 1 बोलो, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो बाबू, 7 लोगों में रिजल्ट बदल गया। क्या हुआ? 7 लोगों में 2 का क्या बन गया? 13। 2 अंक मैंने इसको दिए थे, इस बच्ची को मैंने 2 अंक दिए थे, इसको दिए थे। और यहाँ से यहाँ पास हुआ, यहाँ पास हुआ, और यहाँ पास हुआ, यहाँ पास हुआ, और यहाँ पास हुआ। इसके बाद यहाँ पे, यहाँ के जाके ये कितना हो गया? 13। अब आप लोग अपनी जगह पे बैठे, सिट डाउन, सिट डाउन। बैठ गए? अब बाबू, इस खेल में तुमने क्या सीखा? इस खेल से हमने सीखा क्या, बताना चाहोगे? बताओगे? हाँ बताओ बेटा, क्या सीखा? हमें किसी की पीठ पीछे की बात नहीं सुननी चाहिए। वेरी गुड, तालियां बजाओ उसके लिए। हमारे साथी ने बताया कि हमें किसी के पीठ के पीछे की बातें नहीं सुननी चाहिए। बिल्कुल सही इसने बोला। इस खेल का उद्देश्य क्या था? पीठ पीछे खेल का क्या उद्देश्य था? मेरा उद्देश्य ये था कि हम लोग जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, अपनी कानों से नहीं सुना, वो बातें अगर हमें मिलती हैं,
हमारे दोस्त के द्वारा, हमारी सहेली के द्वारा, या हमारे घर के लोगों को द्वारा, या गांव के लोगों को द्वारा। तो ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। करना है क्योंकि आपने अभी खेल में देखा कि हम लोग 8-10 बच्चे ही थे, हमने उसको 2 अंक दिया था और लास्ट बच्चे तक पहुंचा वो कितना 13 हो गया। तो जो हमने अपने आंखों से नहीं देखा है, अपने आंखों से सही नहीं सुना है, वो कभी सच नहीं होता है। वो सच नहीं होता है। सच होने की गुंजाइश उसकी बिल्कुल 0% होती है। तो ऐसा क्या होता है कि हम लोग गांव में ऐसे सुन के बातें लड़ाई करने लगते हैं कि किसी ने तुम्हारी बुराई की, उसने तुम्हें गाली दे दी, उसने, ऐसे लोग कहते हैं, और फिर लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो जाती है तो तुम लोगों की पढ़ाई भी बंद हो जाती है, झगड़ा हो जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं। तो हम लोगों को इन चीज़ों पे नहीं पढ़ना है, अपने माता पिता को बताना है और अपने मम्मी पापा को भी बताओगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और मम्मी पापा के बताने के बाद तुम लोग भी अपने ऊपर लागू करोगे कि अगर तुम्हारा किसी दोस्त ने, कोई तुमसे कह रहा है, तुम्हारे ही क्लास का बैचमेट है, तुम्हारा साथी है, तुम्हारे क्लास का लड़का है या लड़की है, वो कह रहा है कि नहीं भाई उसने तुम्हें ऐसा कहा है, तो उसने तुम्हारी बुराइयां की, तो इन बातों पे नहीं विश्वास करना है। नहीं करना है ना? नहीं करेंगे ना? तो तुम लोग कभी परेशान नहीं होगे। खेल कैसा था? ठीक। अब हम लोग शुरुआत से पढ़ाई करते हैं। थैंक यू बेटा, आप लोग बहुत अच्छा खेले।